श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, अद्भुत झांकी गतांग से आगे जय जय। आज निकुंज में सखियाँ जय जयकार कर रही थी, नृत्य और गायन भी कर रही थी। रसाक्रांत हो ब्याहुला का पूर्ण आनंद ले रही थी कि तभी प्रेम अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गया। क्या हुआ ये कि सखिया उत्सव में खो गई। इधर श्याम सुंदर को अवसर मिला और वे अपनी प्यारी को निहारने लगे। अपलक मानो त्राटक ही लग गया हो। अब श्याम सुंदर ही निहार रहे हो ऐसा नहीं है। लाडली जू भी उसी त्वरा से निहारने लगी थी कि तभी दोनों बदलने लगे। प्यारी जू गोरी है और श्याम सुंदर श्याम। एक दूसरे को देखते देखते ये एक दूसरे में ही खो गए और वही बन गए थे। प्यारी जो श्याम सुंदर बन गई, यानी उनका गौर वर्ण श्याम हो गया और श्याम सुंदर का वर्ण गौर हो गया। यह देखते ही देखते हुआ था। सखियाँ जय जयकार करने में मग्न थी, नृत्य और गायन में ये सब डूबी हुई थी कि जब दोनों का रंग बदला तो ढंग भी बदल गया। हंसते हुए प्यारी जू ने अपने प्यारे को अपनी चुनर ओढ़ा दी और प्यारी को श्याम सुंदर ने अपनी पीतांबर। चंद्रिका श्याम ने धारण कर लिया और मुकुट प्यारी जू ने। लो जी, प्रेम की पराकाष्ठा। ये तो एक दूसरे में ऐसे खोए कि पूरे ही बदल गए। हरि बने भामिनी, भामिनी हरि बनी। जय हो। हे सखियों, जय जयकार खूब हो गया, नृत्य और गायन भी हो गया। अब थोड़ा इन नवदंपति पर भी ध्यान दो। हितु सहचरी जू ने ये बात कही थी तो सब युगलवर की ओर देखने लगे, किंतु कुछ बदल गया है। हरिप्रिया ने कहा। श्री रंगदेवी जू बोली, सब कुछ बदल गया है। देखो तो श्याम सुंदर भामिनी बने हैं और भामिनी प्रिया जी श्याम सुंदर बन गई है। ये कहते ही वहाँ से युगल दंपति चले गए। अब सखिया इधर उधर देख रही है। दूर देखा तो उधर श्रीवन की शोभा विशेष खिल गई है। ये देखते ही सारी सखियाँ उस ओर चल दी। जब उस कुंज में गई तो चकित, ये क्या हो गया था। उस कुंज में विहार कर रहे थे ये दंपति, किंतु दोनों बदल गए थे। ये बात अब हरिप्रिया सखी ने स्पष्ट किया था। भाग तो हमारे है सखी कि ऐसी विलक्षण झांकी को निहारने का अवसर हमें मिला है। कैसी विलक्षण झांकी। ओहो, श्याम सुंदर जो है वो प्रिया जी है और प्रिया जी श्याम सुंदर है। ये एक दूसरे के रंग में रंग चुके हैं और एक दूसरे ही बन गए हैं। हंसती है हरिप्रिया और तो अनंत सखियाँ भी अपने आनंद को छिपा नहीं पाती और उनकी प्रसन्नता खिल जाती है, उन्मत्त होकर हंसती है। हरिप्रिया देख रही है और सभी सखियों को बता भी रही है। देखो, ये जो पुष्पों का चयन कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर के भेष में, यह हमारी स्वामिनी जो है, और जो इनके पीछे पीछे चल रही है प्रिया जू के भेष में, और श्याम सुंदर है। ये दूल्हा दुल्हन तो बड़े ही रसीले हैं। अन्य सखियाँ अति आनंद से बोली थी। हरिप्रिया कहती है, रसीले क्यों न होंगे, ये रस से ही तो बने हैं। और विपरीत भेष धारण करके इन्होंने ये भी अब बता ही दिया था कि रस के लिए अब उद्दाम खेलेगी। अरे सखियों, अपने नयनों को सफल करो और इन दो लालन और लाडली के विपरीत रूप को निहारो। ये लाभ हमको ही प्राप्त है और किसी को नहीं। अपनी हरिप्रिया सखी जू की बात सुनकर सब सखियाँ भाव में डूब गई। यह झांकी तो सच में अद्भुत थी। श्याम सुंदर ने चोली कसी थी और प्रिया जू ने श्याम सुंदर का शाही पोशाक, प्रिया जी का हार श्याम सुंदर ने और श्याम सुंदर की माला प्रिया जी ने। और बीच बीच में ये मुस्कुराते हुए भी जा रहे थे। जब मुस्कुराते तब बिजली सी चमकती है, चारों ओर आभा फैल जाती है। ये इतने सुंदर लग रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कामदेव तो पहले ही मूर्छित पड़ा है और रति तो प्रिया जी की चरण किंकरी ही हो गई थी। तभी श्री रंगदेवी जू हंसती हुई आगे आई और श्याम सुंदर की चुनर लेकर
प्रिया जी के पीताम्बर से गठजोड़ कर दिया। ये देखते ही सारी सखियाँ करतल ध्वनि करके उन्मत्त हो गई। तभी प्रिया जी की ओर टेढ़ी नज़र से श्याम सुंदर ने देखा तो प्रिया जी जोर से हंसी। उनकी हंसी में माधुर्य सार था, जिससे पूरा निकुंज ही मधुर रस में डूब गया था। अब ये दोनों श्रीवन में भ्रमण करने लगे तो उनके पीछे सारी सखियाँ चल पड़ी। ये दोनों मुँह छिपाकर हंस रहे हैं। प्रिया जी ने श्याम सुंदर को लता की ओट में चूम लिया। अब सखियाँ ये समझ नहीं पाई कि चूमा किसने है, प्यारी जी ने या प्यारे ने। अद्भुत! इस बात को भी ये सखियाँ भूल गई कि दोनों बदल गए हैं। तब हरिप्रिया सखी पीछे पीछे चलते हुए गारी सुनाने लगी थी तो पीछे चल रही अनंत सखियाँ उसी गारी को दोहरा रही थी। क्या झांकी थी ये! आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।